यही वही बात होगी, यदि छोटा सा दृष्टांत है कि कोई गुरु का शिष्य अपने गुरु से आग्रह करने लगा कि मुझे स्वर्ग के दर्शन कराओ, तो उसने बहुत मना किया कि टाल मटोल करता रहा, बहुत उसने जिद पकड़ ली कि मुझे तो स्वर्ग के दर्शन करने ही करने हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो उसने कहा ठीक है, वो अपनी योग विद्या के द्वारा उसको स्वर्ग में ले गया। तो स्वर्ग में जाके उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उस जुलूस के पीछे श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर रथ पर बैठे हैं, उनके पीछे लाखों लोग हैं। वो जुलूस निकल गया, फिर दूसरा जुलूस हुआ, उस जुलूस के सबसे आगे कृष्ण जी बैठे हैं एक सुंदर से रथ पे, और उनके पीछे तो लाखों लोग हैं, वो जुलूस भी निकल गया। फिर शिव जी का जुलूस निकला, उसके पीछे भी लाखों लोग हैं। फिर ईसा मसीह का जुलूस निकला, ईसा मसीह जी रथ पे बैठे हैं, उनके पीछे करोड़ों लोग हैं। फिर मोहम्मद साहब का जुलूस निकला, वो आगे बैठे रथ पे, पीछे करोड़ों लोग हैं। तो ये जुलूस ऐसे निकले। अंतिम में एक बड़ा अलौकिक पुरुष बिना किसी रथ के अकेला ही निकला, उसके पीछे कोई नहीं। तो शिष्य ने गुरुदेव पूछा ये कौन है? कभी मत पूछो, ये ईश्वर है। इसके पीछे कोई नहीं है, राम के पीछे, कृष्ण के पीछे, मोहम्मद के पीछे, ईसा के पीछे, दादा लेख राम के पीछे, पता नहीं किस किस के पीछे, परंतु ईश्वर के पीछे कोई नहीं। तो यही दुनिया की इस तरह व्यवस्था बनी हुई है। तो ये ईश्वर के बारे में है यथार्थ ज्ञान वेद में। वेद में और क्या? आत्मा के बारे में सही सी ज्ञान। आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतन तत्व है। आप उसे गिरा नहीं सकते, पानी गिरा नहीं सकता, हवा से पा नहीं सकते, काट नहीं सकते। और सुख दुख की इच्छा, देश प्रतन इसी लक्षण है आत्मा के। जब तक आत्मा इस के अंदर है, शरीर के अंदर, सुख कोई इच्छा, देश प्रतन, ज्ञान के लक्षण भासते रहते हैं। आत्मा निकल गई कहीं, सारे गुण महसूस नहीं होते। जब तक आत्मा अंदर है, ये सब दिखाई देते हैं। तो ये आत्मा के लक्षण है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है, सूक्ष्म है, सत्व रज तम तीनों का संघात है, ये प्रकृति है। और ये असली विकास हुआ। एक तो आज तक का विकास हुआ था ना, बंदर से मनुष्य का विकास हुआ, उसको पढ़ाने के कारण लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। सांख्य दर्शी कपिल जी ने अपने सूत्र में विकासवाद लिखा है कि कैसे विकास होता है। सत्वरज तम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान में तो अहंकार, अहंकारत पंच तन्मात्र रूपे इंद्रिया, पंच तन्मात्र अभ्यास को भूताने सृष्टि पंच निष्ठीकरण। ठीक है, ऐसे बताया। पहले प्रकृति है, प्रकृति से प्रकृति क्या? सत्वरज कण है, कण है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये उसके पहले की स्टेज है सत्वरज कण। इनके अंदर चार्ज होता है। सत्व कण के परमाणु पॉजिटिव चार्ज है, और रज कण है उसको नेगेटिव चार्ज है, और जो तम कण है वो न्यूट्रल है। अब इनके ऊपर जो चार्ज है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, सरफेस पे नहीं है। जब परमात्मा साम्य अवस्था को भंग करता है, साम्य अवस्था को भंग करके सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करता है, तो उसका क्या अर्थ है? जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव इनके ऊपर था, वो अंदर ना होते, इनवर्ड ना होते, आउटवर्ड सरफेस पे आ गया। सरफेस से जब आएगा तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे कर्षण विकर्षण से दोनों से उनका यूनियन बनने लग जाता है। फिर एटम बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सूक्ष्म भूत बन गए। सूक्ष्म भूत से मॉलिक्यूल, स्थूल भूत, जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, दो से हाइड्रोजन, एक H2O का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन को मिलाएगा, फिर ऑक्सीजन का एटम बनाएगा, दोनों को मिला के एक मॉलिक्यूल में पानी के कण बन जाए। H2O दिखाई नहीं देता, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। उससे लाखों लाखों उसके जो मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए थे, पानी की बूंद बनेगी। ये स्थूल पहले महातत्व बना, उसको बुद्धि कह देते हैं। फिर अहंकार बना। अहंकार को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कंपैरिजन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को आगे और उनका यूनियन होता है, एटम बन जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, स्थूल भूत बन जाते हैं, फिर इंद्रियां बन जाती है, मान लीजिए ऐसे विकास सांख्य दृष्टि प्रक्रिया से बताया। तो ये प्रकृति के बारे में यथार्थ ज्ञान। विवेक में क्या क्या हमने जानना है? ईश्वर के बारे में सही से ज्ञान, आत्मा के बारे में सही से ज्ञान, और प्रकृति के बारे में सही से। ठीक है। अवश्य वैराग्य है। यदि विवेक हमारा अच्छा है, दृढ़ है, अच्छा चिंतन मन से करते हैं कि ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है, और प्रकृति क्या है, इन तीनों का आपसी संबंध क्या है। ईश्वर साध्य है, मैं साधक हूँ, और प्रकृति साधन है।
प्रकृति रूपी साधनों का प्रयोग करके मुझे अपने साध्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। बार बार ऐसे चिंतन करने से हमारा लक्ष्य ठहर जाता है। ठीक है, बार बार चिंतन करने से, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, बार बार चिंतन करके लक्ष्य ठहरता है। ऐसे लक्ष्य बनता नहीं, तो लक्ष्य कौन सा बनता रहता है? बड़ी कोठी बनानी है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, वो साधन जुटाने में, भौतिक साधन जुटाने में लगता है। वो लक्ष्य उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो टिकता ही नहीं है, वो गौण लक्ष्य में उलझा है। तो इसे वैराग्य जो भेद जब दृढ़ होता है तो जो देखे सुने विषय होते हैं उसके प्रति उसकी वितृष्णा पैदा हो जाती है। अच्छा नहीं लगता, घूमना नहीं अच्छा लगता। क्या करना, फ्रांस अमेरिका जर्मनी जाके, ठीक है, क्या पड़ा उसमें, तो घूमने घूमने की इच्छा, जो विषय उसने देखे हैं या नहीं देखे, सभी प्रति उसकी तृष्णा इच्छा समाप्त हो जाती है। देखो आकाश है, रात्रि को चांद तारों से सजा हुआ आकाश देखो, क्या इससे कोई सुंदर दृश्य हो सकता है? और कहीं भी देख सकते हो। अगर दृश्य देखना ही है तो ईश्वर की लीला भी दिखाई देती है उसमें। तो जब देखे सुने विषय के प्रति तृष्णा वितृष्णा हो जाता है तो वैराग्य पैदा होता है। उसको क्या कहते हैं? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य जब दृढ़ होता है तो स्थूल भूतों का, आत्मा का ज्ञान होता है। वो उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों की अनुभूति होती है। वो जरा और प्रतीक होता है तो अर्थ मात्र निर्वाह, केवल अर्थ ही रह जाता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसमें परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। तो ये स्टेज बताई है। अगर हम वैराग्य में तो दृढ़ होता जाता है वैराग्य, तो पहले संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा की अनुभूति और असंप्रज्ञात में परमात्मा की अनुभूति। ठीक है, ये सब दृढ़ करते करते क्या होता है, विक्रमणा प्रत्यय पैदा होता है। फिर क्या होता है, फिर जीवन मुक्त अवस्था। जीते जी उसको लगता है मैं मुक्त हो गया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। अब तो बस शरीर छूट जाएगा तो नितांत मुक्ति हो जाएगी। उसको ऐसी अनुभूति होने लगती है। तो वैराग्य है, तो वैराग्य दृढ़ कर, वैराग्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैराग्य यदि हमारा दृढ़ नहीं है तो इस पर गति नहीं हो सकती मोक्ष के मार्ग में। तो वैराग्य को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो निरंतर स्वाध्याय, चिंतन, सत्संग सब करना ही चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो वैरागी लोग हैं उनकी जीवनियों को पढ़ना चाहिए, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे भर्तृहरि जी की कथा आपने सुनी है, कितना सुंदर से शिक्षा मिलती है। कोई ब्राह्मण था उसके देश में, उसने तपस्या से कोई फल प्राप्त किया, वो फल को खा के वो अमर हो सकता था। उसने सोचा ये जो फल है मैं राजा को देता हूँ, राजा भर्तृहरि बड़ी धर्मात्मा है, मेरी लंबी उम्र होगी, जनता की अच्छी सेवा कर पाएंगे, तो मैं उनको ये फल देता हूँ। तो उन्होंने जाके राजा को फल दे दिया, ये अमर फल है, मैंने तपस्या से प्राप्त किया है, आप इसको खा के अमर हो जाइए, तो लंबी आयु प्राप्त करिए। तो राजा ने सोचा कि मैं ये फल अपनी पत्नी इसको पिंगला को दे देता हूँ, पिंगला से उसकी सौंदर्य, उसका यौवन बना रहेगा तो आनंद रहेगा। तो उसने पिंगला को दे दिया। अब पिंगला का जो प्रेम था वो अश्वपाल से था, जो घोड़े पालता था उसका अश्वपाल, उसने उसको दे दिया कि मैं उसको दे देता हूँ, वो जवान रहेगा तो आनंद रहेगा। तो अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने सोचा उसका प्रेम किसी वेश्या से था, उसने उस वेश्या को दे दिया। और वेश्या ने सोचा मेरा जीवन इतना गंदा है, मैं खाक अमर होकर क्या करूँगी, मैं राजा को दे देता हूँ, दे देती हूँ। तो उसने वही फल, अमर फल, जाके राजा को दे दिया। राजा कहता तुम्हारे को ये फल कैसे आ? सच सच बताना, नहीं तो देख लो तुम्हारी फिर जान जा सकती है। तो उसे डर गई, उसने बताया कि मेरे को ये फल अश्वपाल ने दिया। अश्वपाल को बोला तुम्हें इसके फल नहीं गया, वो काम तक बोले रानी ने दिया। रानी ने दिया उसको तो इतना ज्यादा कि ये काम वासना है, ये जीवन है, ये उसको ऐसा वैराग्य हुआ। वैराग्य हुआ, इतना तीव्र वैराग्य, उसने वैराग्य शतक में लिख डाला। इतना सुंदर वैराग्य शतक है। और वैराग्य शतक अगर भर्तृहरि का रोज पढ़ोगे तो वैराग्य होगा, ऐसे वैराग्य नहीं होगा। भर्तृहरि का वैराग्य शतक का पाठ करो, तो दुर्गा पाठ करते हो, चंडी पाठ करते हो, भर्तृहरि का पाठ कर मोक्ष प्राप्त करना है तो भर्तृहरि का वैराग्य शतक का रोज पाठ करो। ठीक है, संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में वादी पढ़ो बस।
ये वैराग्य में बहुत कुछ होगा। ऐसी राजा भोज और उसके चाचा मुंज की कथा है। तो मुंज जो है तो राजा भोज के तो ना उसको मारने के लिए उसने पूरा प्रोग्राम बनाया। तब जब उसने लिखा कि राम चले गए, बड़े बड़े राजकुमार चले गए, मुझे लगता है कि तुम जो है जिंदा रहोगे, पृथ्वी को साथ ले जाओगे। उसके इस वाक्य सुन के इतना बड़ा वैराग्य उसको हुआ। ऐसे सांख्य दर्शन में छोटा सा दृष्टांत दिया है कपिल मुनि जी ने कि एक पिता के पुत्र हुआ। जिस दिन पिता के पुत्र हुआ उसी दिन उसके अपने पिता का देहांत हो गया। तो सोचता है कि जैसे आज मेरे पुत्र हुआ और मेरे पिता का देहांत हो गया, एक दिन आएगा कि मेरे पुत्र के पुत्र होगा और मेरा देहांत हो जाएगा, और यही चक्र दुष्चक्र चलता रहेगा। और इसी दुष्चक्र में पता नहीं मैं करोड़ों वर्षों से फंसा पड़ा हूँ। ये जो आपने परिवार बनाया है, धन संपत्ति खड़ी की है, यह पहली बार बनाई है। इस सृष्टि को बने कितने साल हो गए? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 साल हो गए। तो 100 साल का जीवन भी लगाओ तो करोड़ों बार जीवन हो गए। हर जीवन में कितनी बार माता पिता हुए, कितनी बार भाई बहन बच्चे, कितनी बार अपने बिल्डिंगें खड़ी करी, वो सब छूट जाता है। फिर वही हिस्से पर वही एक ही पिक्चर को बार बार दोहराते जा रहे हैं। एक ही पिक्चर को, एक पिक्चर सिनेमा हाथ में जाओ वो देखोगे, एक बार 2 बार देखो बोर हो जाते। मतलब ये जो पिक्चर जीवन की, ये भी तो आप दोहरा रहे हो। ये तो करोड़ों वर्ष से दोहरा रहे हो। जो पिछले जन्म में किया था वो आप कर रहे हो, फिर अगले जन्म में करो। ये दुष्ट चक्कर में कब तक करते रहोगे? तो देखो ये इस सृष्टि को बने 1 अरब 96 साल हो गए। इससे पहले क्या था? प्रलय थी, ठीक है नहीं? प्रलय 4 अरब 32 करोड़ की प्रलय थी। ये 1 अरब 96 करोड़ का सृष्टि चक्कर चल रहा है। फिर 1.5-2 अरब वर्ष का फिर प्रलय हो जाएगी। 2 प्रलय कालों के बीच एक छोटा सा अंतराल है, उसमें हम पैदा हो रहे, मर रहे, पैदा हो रहे, मर रहे हैं। और 4 अरब 32 करोड़ तक सृष्टि अवस्था में पड़े हैं। उससे पहले सृष्टि होगी, उसमें भी पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों तक हमने यही चक्कर चलाया। तो इस चक्कर से निकलने का यही एक मार्ग है, यही एक साधन है। कौन सा? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म पाकर आपने मुक्ति के लिए प्रयास कर लिया तो ठीक, नहीं तो शास्त्र कहते हैं बहुत महती हानि हो। तो ये वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कुछ दृष्टांत हैं। एक ऐसे एक और दृष्टांत है, एक नवयुक्त रानी के लड़की के चक्कर में प्रेम में पड़ गए। वो राजकुमार निकल रहा था, जैसे राजकुमार निकलते हैं शहर के लिए, नगर की, तो उसने देखा कि एक रानी जो है अपने बाल से खा रही थी, उसके प्रेम में पड़ गए। वो नौकरानी का लड़का, उसने बाजार में जाते हुए देखा कि रानी की लड़की इतनी सुंदर है, उसके मुंह में पड़ गया। अब उस कह ना सके कि वो राजा की लड़की, मैं कहाँ पर। तो उसके घर में उसकी माँ काम करती थी, रानी के घर। उसे वो बुरा उदास, कुछ खाए ना पिए ना, तो सूखता जा रहा। तो माँ ने पूछा बेटे क्या बात है? बहुत पूछने पर बता रहे ऐसे ऐसी बात है, मुझे तो राजा की लड़की से प्रेम हो गया है। तो उसने डरते डरते राजा की लड़की को बुला के ऐसे ऐसे मेरा कुत्ता तो कुछ खा पी नहीं रहा है, तो बहुत बुरा हाल है उसका। तो उसकी इतनी हिम्मत, हम ये बात को कहते हुए मुझे डर लग रहा है। तो उसे अच्छा ठीक है, ऐसे करो, उसको बोलो 15 दिन बाद मेरे को मिले। तो 15 दिन बाद उसको बुलाया गया, एक कमरे में पड़ी है वो। तो उस लड़का अंदर आया, देखा तो उसका रंग पीला, वो इतनी सुंदर थी, वो बिल्कुल पीला रंग हुआ पड़ा, और कमरे में बदबू भी आ रही, और 4-5 घड़े रखे हुए। तो वो लड़का कहता है तो आपकी सुंदरता कहाँ गई? आप तो इतनी सुंदर थी, आपकी सुंदरता कहाँ चली गई? तो उसने कहा मेरी सुंदरता इन घड़ों में बंद, इन घड़ों में रेशमी कपड़े से ढक रखे थे घड़े। कहते इस घड़ों में बंद है मेरी सुंदरता, इसमें आप देख लो। उसने घड़े का रेशमी कपड़ा उठाया, देखा तो बदबू उसमें उसका मालूम होता है। उसने दस्त वाली दवाई लेके 15 दिन दस्त किए, वो सारे उसमें इकट्ठा कर दीजिए। सारी सुंदरता किसकी है? सोडियम पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम निकल गया, पोटाशियम निकल गया, रंग पीला पड़ गया। जब दस्त लग जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट देते हैं ना, इलेक्ट्रोल चल गया, रौनक आ गई चेहरे पे, निकल गया रौनक। यही था, इसी पे मरे जा रहे हैं ना हम लोग। तो उसको ये जब लड़की ने ऐसे समझाया, उसको वैराग्य हो गया। तो इस तरह वैराग्य की कथाओं को बार बार चिंतन मनन करने से संसार के प्रति विवेक पैदा होता है, वैराग्य पैदा होता है। तो और इस मार्ग में और
सावधानी बरतने के लिए कुछ और बातें हमारे शास्त्र में बताई हैं, जैसे षट संपत्ति है, मैत्री प्रतिष्ठा है, अनुबंध प्रतिष्ठा है। तो मैत्री प्रतिष्ठा में क्या है, षट संपत्ति में क्या है, शाम दाम प्रति दीक्षा श्रद्धा समान, शाम इंद्रियों को वश में रखना, दम इंद्रियों को वश में, मन को वश में रखना, शाम दम इंद्रियों के वश में, प्रति उपेक्षा करना दुष्ट आत्मा की, तदीक्षा दुख व्याध कर्म सती में सम रहना, ठीक है। शाम दाम प्रति दीक्षा श्रद्धा समाधान, श्रद्धा वेदादि शास्त्रों में दृढ़ विश्वास करना, शंका नहीं करना, समझ होता मन की एकाग्रता को बनाए रखना, बढ़ाते जाना, और मैत्री करना, बुद्धि का अपेक्षा, सब सुखी जीवन से मित्रता करना, पुण्य आत्माओं से हर्षित होना, दुखी पे दया रखना, और ये व्यतीत करना उनकी तो अपेक्षा में। अनंत सूक्ष्म में बताया अधिकारी से प्रयोजन हो जाए कि जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रयोजन के मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। बार बार चिंतन के क्या मैं मोक्ष का अधिकारी हो गया हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं उन विधि विधान का पालन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, हर्ष में संबंध ईश्वर और या ईश्वर के संबंधित बातों से चिंतन करते हैं, ईश्वर संबंध बनाए रखना, मोक्ष आदि शास्त्रों का ध्यान करना, एक ही विषय पढ़ने का, लिखने का, चर्चा करने का, कौन सा विषय, मोक्ष, मोक्ष और मोक्ष की भावना, मोक्ष पतित हुई इच्छा, कि जैसे भूखे पानी के बिना कुछ नहीं लगता, प्यासे को प्यास के बिना कुछ नहीं लगता, ऐसे मोक्ष को केवल मोक्ष के बिना और बस कुछ नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, मोक्ष की चर्चा से और कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगती, उसके लिए वो दिन रात प्रयास करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे मोक्ष में सहायक है, मोक्ष की विधि विधान थोड़ा सा शिव बताए, परंतु इसके कुछ काल्पनिक साधन जो आजकल लोगों ने बना रखे हैं वो क्या है, जैसे हमारे पुरानी लोग हैं वो मुक्ति के बारे में क्या बोलते हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति उन्होंने बताई, सालोक्य, सामीप्य, साधुज्य, सुनाद्य। सालोक्य ईश्वर के लोक में रहना मुक्ति है, ये तो सबको ही, सामीप्य ईश्वर के समीप रहना, ईश्वर सर्वव्यापक है, सामूहिक लोग ईश्वर के समीप रहते, मुक्ति सबको प्राप्ति है। साधुज्य ईश्वर से संबंध बनाए रखना, व्याप्य व्यापक संबंध है, ईश्वर के आत्मा संबंध है, मुक्ति सबको प्राप्ति है। सानुज्य ईश्वर के साथ मित्रता को संबंध बनाए रखना, के मित्र बना के सदैव संबंधी की तरह वो यही है हमारे उनके साथ। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, गंगा स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, या कोई मंदिर मस्जिद बनाने से मुक्ति हो जाती है। एक बार मस्जिद जान को किसी सेठ ने कहा मैं मंदिर बन, मेरे पास इतना पैसा है, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो मंदिर बनाते शायद मुक्ति हो जाएगी। ऋषिदार ने क्या उत्तर दिया पता है? ऋषिदार ने उत्तर दिया मंदिर बनाना अपनी भावी पीढ़ियों को करोड़ों वर्षों तक अज्ञान अंधकार की गहरी खाई में धकेलना। ये वर्ड थे, ये मतलब नहीं कि बने हुए मंदिर में तोड़ दो, उनको पाठशाला में परिवर्तित करो। परंतु मंदिर पे आप सोचते मैंने आलिशान मंदिर बना दिया फिर मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी, मंदिर पड़ जाएगा। तो आपने उल्टा काम कर दिया, पहले तो ईश्वर की मूर्ति बनाई, करोड़ों रुपये खर्च किया, फिर कितने लोगों को बहका दिया, इसकी दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो अयोध्या में राम मंदिर बना और रामलीला की मूर्ति बनाई और हर रुपया खर्च करके प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो किसी मीडिया वाले में या किसी और विवेकी पुरुष के अंदर या विद्वान के सन्यासी, कितने सन्यासी भी वहाँ इकट्ठे, क्या किसी के मन में ये बात आई कि तुमने करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च कर दिया प्राण प्रतिष्ठा करने में, क्या उसमें प्राण आए? कोई हिम्मत हुई? 1,500 हमारे भी कुछ लोग पहुँच गए। ठीक है, तो ये तो कोई अंधविश्वास ठंड को बढ़ावा देना क्या? अब उसको गर्मी लग रही है, एसी लगा रहे हैं, छत भी टपने लगी थी बीच में, तो ये क्या है? सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, कितना सोना पता क्या हुआ? सोमनाथ मंदिर तोड़ा कितनी हानि हुई देश की? 17,200 मन सोना, 17,200 मन सोना, 6,000 नोट हो सोने की मूर्तियां, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात मोहम्मद तो नहीं मुड़ के ले गया। और वहाँ पे ये पंडित पुजारी को उनको ऊँटों में लाद के गजनी ले गया, वहाँ उनसे मालमूत्र ढुआया, इतना बुरा हाल किया। कोई आपका शिव लेके या कोई उसकी आया? कोई नहीं आया। तो ये कितने लोग हाथ में फंसे, अभी लोग गणेश की मूर्ति बना रही, उसमें इतना बड़ा जूस निकल रहा है और उसको बढ़ावा, यही हमारी आस्था है। तो जैनी लोग कहते हैं कि मोक्ष शिला है तो उसमें जाके रहने से हो जाता है। तो
इस तरह वेदांती लोग कहते हैं जीव तो है ही ब्रह्म, उसकी मुक्ति की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्म पर एक नया मत चला है, वो कहते हैं कि जब कलयुग द्वापर युग सभी 1250 वर्ष का होता है, कलयुग भी 1250 वर्ष का, द्वापर युग भी 1250 का, कुल 5000 वर्ष का चक्कर है। ये कलयुग के बाद सतयुग आता है, कलयुग के अंत में सारी आत्माओं को सामूहिक मुक्ति हो जाती है। फिर दोबारा सतयुग होता है, फिर वो अपना जीवन शुरू करते हैं, वो इस तरह की मुक्ति मानते हैं। नास्तिक लोग कहते हैं जड़ में मिट्टी मिल जा रही मुक्ति है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। देखो ये बात है कि छोटे नास्तिक लोग थोड़े लोग नहीं है। अभी मेरी चर्चा हो रही थी, बड़े डॉक्टर 40 ऐसे डॉक्टर हैं, मुझे मेरे पास बैठते, मैंने ऐसे पूछा कि आप किस रूप में ईश्वर को मानते हो? ईश्वर को मैं तो मानता ही नहीं है, ये तो एवोल्यूशन से सारा कुछ बने, 15 से मनुष्य का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी फोर्सेज है, इसका ध्यान करो, सब उससे मुसाफिर सब हुआ है। मैं ईश्वर को मानता नहीं है, उन्होंने ईश्वर को समझाने का प्रयास, समझने को तैयार नहीं है। आज स्कूल कॉलेजों में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है डार्विन की वही पढ़ाई जाती है, उसके घर पर नास्तिक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काल्पनिक के बना के मुक्ति के बारे में, उसको छोड़ के जो वास्तविक साधन है उसको अपनाएं, उसका गहन चिंतन करें। कुछ एक प्रश्न इस संबंधी उठते हैं कि क्या जो मुक्ति है वो एक जन्म में होती है या कई जन्मों में होती है? वो एक जन्म में नहीं, कई जन्मों के प्रयास। इस जन्म में आपने जो प्रयास किया, जो कमाई गई इस लाइन में, वो अगले जन्म में काम है। दूसरा, मुक्ति में जीव एक स्थान में रहता है या घूमता रहता है? वो घूमता रहता है, कहीं भी जा सकता है। वो बृहस्पति ग्रह में, सूरज में, चांद तारा में, दूसरे ग्रहों में, दूसरे सौर मंडलों में कहीं भी जा सकता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, तो वो आत्मा है। ठीक है, तो दूसरी अन्य मुक्तात्मों से बातचीत भी कर सकता है, तो वो घूमता रहता है, एक जगह नहीं, व्याहत गति से वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। तीसरा, इसमें एक प्रश्न उठता है कि मुक्ति में कितने काल तक रहता है? सदा के लिए चला जाता है या उसकी अवधि है? क्या अवधि है? 31 दिन 10 मिनट। तो अवधि क्या बताई है कि इस तरीके से समझाया गया है कि जैसे कलयुग है 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग 17,28,000 वर्ष का, तो टोटल कितना हो गया? 43,20,000 वर्ष। इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। ऐसे ही 1000 चतुर्युगी का एक ब्रह्मा का दिन, ऐसे ही 1000 चतुर्युगी का एक ब्रह्मा की रात्रि, दोनों का मिला के एक अहोरात्रि। कितनी अहोरात्रि? कितनी? 2000 चतुर्युगी की एक अहोरात्रि होगी। ऐसे 30 अहोरात्रि का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का एक प्रांत काल, जब महाकाल। इतने काल तक जीव मुक्त अवस्था में रहता है। और इसको दूसरे तरीके से समझाया गया है कि 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय तक जीव मुख्य अवस्था में रहता है, दुख क्लेश मात्र भी नहीं होता। 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय समय, तो एक बार की सृष्टि उत्पत्ति का समय कितना होता है? ये जो सृष्टि बनी है कितने साल तक चलती है? 4 अरब 32 करोड़। उसके बाद क्या होगा? प्रलय हो जाएगी, तोड़ के द्वारा परमाणु में बदल देगा परमात्मा। वो जो प्रलय अवस्था है वो भी 4 अरब 32 करोड़ तक रहती है। तो सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय दोनों का समय मिला के कितना हो गया? 8 अरब 64 करोड़। एक बार की सृष्टि उत्पत्ति का प्रलय का समय हो गया 8 अरब 64 करोड़। तो 36,000 बार गुना करो, 8 अरब 64 करोड़ को 36,000 से गुना करो, ये कितना आएगा? 31 नहीं 10 अरब 40 अरब। इतने लंबे काल तक मोक्ष अवस्था में रहना, कहीं भी जा सकते हो। अभी मंगल ग्रह पे जाना कितना करोड़ आपको ऊपर आपको बनेगा, पता नहीं पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे, से वापस से आओगे नहीं आओगे, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, पूरा आनंद में रहना, दूसरे मुक्तात्माओं से मिलना, परमात्मा की अद्भुत सृष्टि को देख के निहारना, तो कितना आनंद। इतने बड़े आनंद के लिए प्रयास नहीं करना, यहाँ प्रयास से दूर की बात, उसको मानना ही नहीं कि मुक्ति भी कुछ चीज़ होती है। मुक्ति की तो छोड़ो, यही नहीं मानना कि आत्मा भी होती है, अपने भी हो सकता है कि आत्मा होती नहीं कुछ, परमात्मा में कुछ होता नहीं है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, पुनर्जन्म को कितने लोग मानते हैं? आज 90% लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, मोक्ष की तो बात दूर है। ठीक है, तो और इसके बारे में आता है कि
जो मुक्ति में जो जीव है वो स्वाभाविक है या नैतिक है, ये प्रश्न भी उठता है। और इस प्रश्न नैतिक है मुक्ति करने से होता है, ऐसे तो मुक्ति नहीं, मुक्ति स्वभाव की तो हो नहीं सकती। और जो हमारे वेदांती लोग हैं ये थोड़े लोग नहीं है, दक्षिण में जो वेदांत इतना फैला हुआ है, वो कहते हैं जीव है ही ब्रह्म, मुक्ति की जरूरत क्या है। जीव जो है ब्रह्म का अंश है, जीव यदि ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है, तो जो गुण अंश में है वो अंश में भी तो आने चाहिए ना। ठीक है, जो गुण आटे में है वो पूरी रोटी में भी तो आने चाहिए ना। ठीक है, तो ये इस तरह की मान लेते हैं कि ये छाया है, उसका प्रतिबिंब है, उसका नहीं अंतःकरण है। जैसे गुहा अग्नि के संपर्क में लाभ होता है, ऐसे अंतःकरण ब्रह्म के संपर्क में आके वो चेतन होता है। पता नहीं कितने प्रकार के रूढ़ कुतर्क वो देते हैं सच्चाई को मानने के बदले में, तरह तरह के कुतर्क देते हैं कि ये जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही ब्रह्म। ये वेदांत क्यों गए, थोड़े लोग नहीं है वेदांत, विवेकानंद जी वेदांत को मानते हैं। हिंदू धर्म में वेदांत का बड़ा बोलबाला है, इसको द्वैत मत बोलते हैं। हमारा कौन सा सिद्धांत है, त्रैतवाद। अच्छा, ये लोग जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, कोई मुक्ति को नहीं मानता, आत्मा परमात्मा, क्या कारण है? कारण क्या है कि जो शिक्षा के 3 मिनट वाली है वो कौन कौन से, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ मैटर। शिक्षा के 3 अंग हैं, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ मैटर। जब गुरुकुल होते थे ये शिक्षा के 3 अंग पढ़ाई जाते थे, आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों का ज्ञान दिया जाता था शुरू से ही। अभी स्कूल का जो मैकाले शिक्षा पद्धति है, इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ सोल तो निकाल के फेंक दिए, केवल स्टडी ऑफ मैटर है। जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, या भूगोल विद्या है, या डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, ये सारी विद्याएं किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ सोल और गॉड का तो पढ़ाया ही नहीं जाता, पता कैसे चलेगा। तो संक्षेप में इन लोगों को अगर कोई समझदार व्यक्ति है थोड़ा समझाने का प्रयास करें, भाई कोई भी चीज बनाने के लिए 3 चीजें की जरूरत होती है। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है प्रधान कारण, एक होता है साधन। जैसे रोटी बनानी है, आटे से रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। आटा चाहिए, आटा जो है रोटी का क्या है, और जो सोया है वो क्या है, उसका निमित्त कारण है, और चकला बेलना, आग बेलना उसके साधन कारण। ठीक है, ऐसे ही आभूषण बनाना है, कोई कान में डालने के लिए, गले में मंगलसूत्र या कुछ बनाना है तो सोने से बनेगा। सोना जो है आभूषण का क्या है, उपादान कारण है, सुनार क्या है, निमित्त कारण है, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो है उसके साधारण कारण है। ऐसे ही घड़ा है, घड़ा बनाने मिट्टी पदार्थ कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है, और जो चाक बेलना वो उसके साधारण कारण है। अच्छा, इनमें से कोई एक चीज भी ना हो तो बन जाएगा, घड़ा बन जाएगा। मिट्टी पड़ी अपने आप मिट्टी से घड़ा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। कुम्हार बैठा मिट्टी नहीं बना लेगा घड़ा। ठीक है, अब परमाणु पड़े हैं, परमाणु से बनाने वाला कोई है नहीं, बनाने से अपने कैसे बन जाएगी। अरे तुम ये कह रहे हो कि भाई आटे से अपने आप रोटी नहीं बन सकती, सोने से अपने आप भूषण नहीं बन सकता, तो भाई प्रकृति से परमाणु से अपने सृष्टि कैसे बन जाएगी भाई। तो इतना भी दिमाग को काम नहीं करता तुम्हारा। तो ये ऐसे समझाएं, यदि हम समझ जाए तो देखो कोई भी चीज बनाने को 3 चीजें चाहिए। संसार में हम देखते हैं घड़ा बनाने के 3 चाहिए, आभूषण बनाने के 3 चीजें चाहिए। ऐसे ही सृष्टि को बनाने के 3 चीजें चाहिए, एक प्रकृति मैटर, और दूसरा प्रकृति से सृष्टि बनाने वाला परमात्मा निमित्त कारण। हम सब साधारण कारण है, एक बार परमात्मा सृष्टि बना देता है फिर उसका आगे विस्तार हम आत्मा ही करते हैं, हम साधारण कारण है। तो ये त्रैतवाद का सिद्धांत है। तो 3 को मानना, तीनों चीजें नाती है, मैटर भी नाती है, परमात्मा भी नाती है, और आत्मा भी नाती है। तीनों का परस्पर संबंध क्या है, निमित्त साधारण और पदार्थ का संबंध है। साध्य साधक और साधन का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा लोगों को इस दिशा में जो कमी है हमारे एजुकेशन में उसको पूरा करने के लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में हम मोक्ष के बारे में ये श्रेष्ठ बताया कि मोक्ष क्या है। सब प्रकार के बंधनों से छोड़कर एक प्रांत काल तक पूर्ण आनंद में रहना, दुख लेश मत। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इसको मैं 4 लाइन में यदि समाप्त करना चाहूँगा, 4 लाइन में लंबी जोड़ी शास्त्रों की बातें पढ़ने नहीं पड़ती है,
चिंता नहीं, चिंतन मन हो नहीं पाता, इतनी योग्यता नहीं है, समय नहीं है। तो 4 बातें, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा, समाज, राष्ट्र या परिवार के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भाव से, सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। इसमें सब कुछ आ जाता है। तीसरा, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करो। चौथा, कर्म करते हुए मन ही मन ओम का जाप करो। पांचवा, जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है उसका ज्यादा नहीं तो कम से कम 10% गुरुकुल में गौशाला में दान करो हर महीने। ये 5 बात यदि भी आप नहीं कर सकते तो फिर बोल जाओ कि मोक्ष होगा, फिर ठीक है, यही ठीक है, फिर चलता है ऐसे चक्कर। हो सकता है मनुष्य जन्म इस बार तो मिल गया, अगली बार हो सकता है गाय भैंस का जन्म मिल जाए, उल्टे नहीं बदलना पड़ जाए। ठीक है, तो अगर ये इतना सरल मार्ग मैंने भी बता दिया कि एक 5 बातें भी कर लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ो, वेद भी मत पढ़ो, तुम यज्ञ भी मत करो, ये 5 बातें कर लो, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा, जो तुम कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कुछ भी हो, अपना जो काम है करते रहो। कैसे करना है? सेवा भाव से, समर्पण से, सच्चाई से, ईमानदारी से, चाहे 100 वर्ष तक करते रहो, कोई बात नहीं, नौकरी करते रहो 100 वर्ष तक, पर सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भाव से, कर्म फल की इच्छा के बिना। ठीक है, और मन ही मन 24 घंटे, पार्ट टाइम काम नहीं है मोक्ष का, 1 घंटा थोड़ा गायत्री का जाप कर लिया, 15 मिनट हो गया काम, खाना पूर्ति हो गई, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, 24 घंटे काम करते हुए मन ही मन ओम, मन ही मन। जब मन ओम में रंग जाएगा तो मरते वक्त क्या मुंह से निकलेगा? ओम। अंत गति सो, अगर अंत समय में ओम निकल गया हो गया पार। अंत समय में कब निकलेगा? जब दिन भर ओम का जाप है, खाना बनाते, खाते, सोते ओम, ये तो कर सकते हो ना। मैं अपनी उसे नहीं कह रहा, योग दर्शन पतंजलि कहते हैं, तस्य वाच का प्रणमा तजस तद भावना तत्व प्रत्येक एकता का ध्यान। और क्या था? तथा प्रत्येक चेतना अधिकमा अपनी अंतराया भाव। ओम का, ईश्वर का नाम ओम है, उसका अर्थ से जाप करना चाहिए, और उसके जाप करने से क्या होगा? विघ्नों पूर्ण का नाशक और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मुंडक को पुलिस उठा दी, ओम की महिमा का गाता है, ओम की तो स्मरण, एक उसको ओम का सब कहते हैं, करते नहीं है ना। पढ़ते बहुत हैं, करते बहुत, सुनते बहुत हैं, परंतु जीवन में इतनी छोटी सी बात को नहीं उतार पा रहे। ये आदत कैसे बनेगी? आदत बनाने के लिए निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास करने से ओम का जाप दृढ़ हो जाएगा। अर्थ से जाप करना है, अर्थ से क्या? ओम क्या है? ओम एक दिव्य चेतन पदार्थ है जो मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब विद्यमान है, मुझे देख सुन जान रहा है, उसे सारी सृष्टि को ऐसी भावना बना के ओम को आपको ध्यान भी करना केवल ओम से, ओम का अर्थ से चिंतन करके और ओम। ठीक है, फिर बार बार सोचना नहीं पड़ेगा ओम क्या है। एक बार दृढ़ कर लिया ना ओम क्या है, दिव्य चेतन पदार्थ है, अनंत ज्ञान बल आनंद से युक्त है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सत्य विद्यमान है, मुझे देख सुन जान रहा है, इतनी भावना बनानी है ध्यान मुद्रा में बैठ के। ठीक है, और दिन भर ओम का जाप, इससे सरल मार्ग क्या है? पैसा कमाने के लिए 18 घंटे ड्यूटी करते हो, 8 घंटे ड्यूटी करते हो, खड़े भी रहते हो लोग, तो फिर मिलता क्या है? अरे 15 20 साल तक कोई डिग्री प्राप्त कर लिया, मैं PhD कर लिया, फिर कोई लड़की ढूंढोगे, अच्छी लड़की मिल जाए, तो मिल भी गई, फिर कभी वो बीमार हो गई, बच्चे हो गए, कभी खुद बीमार गए, बीवी बीमार गई, बच्चे बीमार, ठीक है, तो फिर कभी धोखा दे दिया किसी ने। आजकल तो इतना बुरा हाल है, विश्वास नहीं करोगे कि शुद्ध लड़की मिलनी मुश्किल, शुद्ध लड़की मिलनी मुश्किल है आजकल। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया कि शादी हुई, 2-3 साल निकाले, फिर तलाक दो जी। तलाक कितने? 50 लाख देंगे, तलाक देंगे, कर लो शादी। आप बिना शादी की ठीक है, ठीक है ना, बिना शादी की ठीक है, भगवान का चिंतन मन करो, स्वाध्याय करो, तो मुक्ति के लिए प्रयास करो। तो आज इतना ही, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।